हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका जीएस पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत तरह का वीडियो अपने चैनल में बढ़ाया है, तो आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आज का टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2020। ऐसे ये तो 2021 में हुआ था, लेकिन 2020 में ही होने वाला था, जिसके कारण जो है हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 ही पढ़ते हैं। और जैसा कि इसको पढ़ने से ही हम लोग को पता चल गया है कि टोक्यो में हुआ, जापान के टोक्यो शहर में हुआ है, 2020 में हुआ है और ये 32वां संस्करण था। तो चलिए हम लोग ओलंपिक का बस डाटा ही नहीं पढ़ेंगे। कोई भी आदमी अगर ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम का कोई भी प्रिपरेशन या तैयारी करते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जो ओलंपिक को जानने के इच्छुक हैं, ओलंपिक होता क्या है, एक सामान्य व्यक्ति भी, तो आप मेरे इस वीडियो से आप अच्छी खासी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आज हम लोग जो है पूरा ओलंपिक कवर करेंगे। इसका इतिहास क्या है, ये कब से झंडा चालू हुआ। चलिए, तो जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 ये टोक्यो में हुआ था। तो देखिए अब क्या है, अब इसमें बगल में 3 तरह का आपका जो है ये मेडल दिया है। ये गोल्ड मेडल है, ये सिल्वर है, या ब्रॉन्ज़ मेडल है। तो इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए हम लोग जो है थोड़ी रूप से पढ़ते हैं। ये रिंग है, रिंग का क्या वैल्यू होता है, ये रिंग है कौन सा महादेश के लिए कौन सा रिंग है, तो ये सभी डाटा मैं पढ़ाऊँगा। तो अगर आप थोड़ा सा धैर्य रख के अगर पढ़ोगे मेरा वीडियो, तो आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ जो है बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा इस ओलंपिक से। ठीक है, चलिए। ओलंपिक खेल होता क्या है, इसका शुरुआत जो है 1896 में हुआ था, एथेंस ग्रीस में हुआ था। ठीक है दोस्तों, एथेंस ग्रीस में हुआ था। शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, बैरोन पियरे डी कोबार्टीन को जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये जो है ये 1896 तो आधुनिक हो गया, लेकिन लगभग 776 बीसी में ही आपका जो है ये चालू हो गया था। ठीक है, यूनान एथेंस में जो है आपका अपोलो देवता सूरज जो है उन्हीं के कुछ घटना के कारण जो है, मतलब उन्हीं के याद में जो है ये ओलंपिक कराया जाता था। लेकिन आधुनिक ओलंपिक बोलेगा तो 1896 से एथेंस ग्रीस से चालू हुआ है, जिसके सृजनकर्ता आपका जो है बैरेन पियरे डी कोबार्टीन है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अब चलिए ओलंपिक कमेटी पढ़ लेते हैं। कोई भी खेल है दोस्तों, कोई भी खेल है दोस्तों, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कमेटी की स्थापना होती है, जिसका स्थापना होता है। उसमें कुछ मेंबर होते हैं, हर देश के जितने भी खेल प्रतियोगिता भाग लेते हैं, हर देश के कुछ ना कुछ मेंबर उसमें होते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में हुआ था। ठीक है, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। ठीक है दोस्तों, क्या है, लुसाने स्विट्जरलैंड है, ये यूरोपियन कंट्री है। कार्य क्या है, ओलंपिक खेलों का संचालन करना, स्थान नियम का निर्धारण करना। यानी जो लुसाने में इनका मुख्यालय है, इसका कार्य क्या होगा दोस्तों, ओलंपिक खेलों का संचालन करना, स्थान नियम आदि का निर्धारण करना। यानी नियम कैसा होगा, स्थान किस जगह पे होगा, ओलंपिक खेल का संचालन किस विधि से होगा, नियम लॉ कानून ये सब बनाना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्य है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डिमिट्रियास वेकेलॉस यूनान के थे। ठीक है, डिमिट्रियास वेकेलॉस थे। अभी कौन है, थॉमस बाक है, जर्मनी के हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य और एकमात्र सक्रिय सदस्य नीता अंबानी है। ठीक है दोस्तों, मुकेश अंबानी की पत्नी है, नीता अंबानी है। देखिए अब भारतीय ओलंपिक समिति हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तो पढ़ लिया। 1894 में आपका जो है इसका 1894 में इसका जो है स्थापना हुआ था, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। थॉमस बाक इसके वर्तमान में आपका जो क्या है सेक्रेटरी हैं, और भारत की तरफ से एकमात्र सक्रिय सदस्य नीता अंबानी जी हैं। और भारतीय ओलंपिक समिति हर स्टेट का एक जो भी देश भाग लेता है ओलंपिक में, उस देश का जो है एक ओलंपिक समिति होता है, और वो जो है अपने देश में भी एक ओलंपिक कमेटी का स्थापना करती है। ठीक है, तो भारत में जो है 1927 में स्थापना हुआ था ओलंपिक कमेटी का। प्रथम अध्यक्ष
जी टाटा थे, ठीक है, दोराबजी टाटा थे। वर्तमान में नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे, ठीक है, जिस समय ओलंपिक हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों, ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक है ये 32वें संस्करण का है, ठीक है। मैं इसको भी आगे करवाऊंगा, लेकिन देखिए अभी ये आ ही गया है ओलंपिक। तो देखिए दोस्तों, ओलंपिक दो तरह का होता है, शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। और एक पैरा ओलंपिक भी होता है, जो हैंडीकैप्ड लोगों के लिए होता है, पैरा ओलंपिक होता है, ठीक है दोस्तों। ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 32वां संस्करण था, जो कि 2021 में हुआ, लेकिन 2020 में ही होने वाला था, इसलिए 2020 टोक्यो ओलंपिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। 32वां ओलंपिक 2020 टोक्यो जापान में हुआ था। अब देखिए इसके बाद जो है ना, आगे का ओलंपिक भी आपको पूछा जाता है। 33वां ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां ओलंपिक लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 35वां ओलंपिक ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और आपका जो है ओलंपिक करवाने वाली 5 बार ओलंपिक करवाने वाला एकमात्र देश ऑस्ट्रेलिया है, इसको भी याद रखिएगा। यानी 32वां ओलंपिक हो गया टोक्यो जापान, 33वां हो गया पेरिस फ्रांस, 34वां हो गया लॉस एंजलिस यूएसए, 35वां हो गया ब्रिस्बेन, ठीक है। और शीतकालीन ओलंपिक में 24वां संस्करण 2020 में बीजिंग में होगा, आपका चाइना में, और उसके बाद 25वां होगा इटली में होगा, ठीक है दोस्तों। और शीतकालीन आपका पैरा ओलंपिक भी वहीं होता है जहां ओलंपिक होता है, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक जो है इस बार 16वां संस्करण था, तो आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, कार्यकाल 2 साल या 4 साल का होता है। अगर दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य यानी मोटो क्या था? इसकी रचना जो है डिडॉन ने किया था। ओलंपिक उद्देश्य की घोषणा जो है 1897 में हुआ था। मोटो था दोस्तों सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस। सीटीएस मतलब तेज होता है, एलटीएस मतलब ऊंचाई होता है, और फोर्टियस मतलब बलवान होता है, यानी तेज, ऊंचा और बलवान। इसका उद्देश्य यानी मोटो भी पूछ देता है कभी कभी आपसे। उद्देश्य टोक्यो ओलंपिक का सीटीएस, एटीएस और फोर्टियस है। और एक आपका जो है कम्युनिटियर है, ठीक है, तेज, ऊंचा, बलवान एक साथ, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं ओलंपिक ध्वज के बारे में। अब यूपीएससी लेवल में जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे भी आपको जो है ये बहुत ही वीडियो सहायता करेगी, स्टेट पीसीएस का भी। चलिए, ओलंपिक ध्वज सृजनकर्ता बैरेन पियरे डी कुर्बतीन है, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक जो है उसके पहले अध्यक्ष थे, सेक्रेटरी थे, ठीक है। सर्वप्रथम इसे 1920 में ओलंपिक में फहराया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम 1920 में ओलंपिक में फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज सिल्क कपड़े के बने होते हैं, जिनके बीच में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे को मिले प्रदर्शित होते हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। देखिए ये जो है, ये है क्या, सिलिकॉन का बना हुआ है, 5 महाद्वीप है, 5 चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको देखने में प्रतीत होता है। ये प्रतीत कैसा होता है दोस्तों? आप अगर ऑडी कार देखे होंगे तो उसी के रिंग के जैसा जो है ये प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ना नीला चक्र, यानी नीला चक्र जो है किसको दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ठीक है। पीला चक्र किसको दर्शाता है दोस्तों? एशिया को दर्शाता है। काला चक्र किसको दर्शाता है? आपका जो है वो अफ्रीका को दर्शाता है, ऐसे भी काला महादेश उसी को ही बोलते हैं। लाल चक्र, देखिए दोस्तों, लाल चक्र जो है अमेरिका को दर्शाता है। अमेरिका का कहने का मतलब तात्पर्य उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है। और हरा चक्र जो होगा वो किसको? यूरोप को दर्शाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, नीला चक्र ऑस्ट्रेलिया को, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, लाल चक्र अमेरिका महाद्वीप को, और हरा चक्र यूरोप महाद्वीप को, ठीक है दोस्तों। और लाल चक्र में बस आपको एक याद रखना है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों के रिंग का कलर एक ही होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। एग्ज़ाम में जो है वो मिलान के लिए दे देता है, नीला चक्र, पीला चक्र, लाल चक्र, काला चक्र, और उसके बाद जो है बाद में महादेश दे देगा, आपको उससे मिलान कीजिए। तो अगर ये आपको पता रहेगा तो आप आसानी से 1 नंबर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मसाल क्या होता है? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत के कुछ दिनों पहले यूनान के ओलंपिक में स्थित हेरा मंदिर के सामने ओलंपिक मसाल को सूर्य की किरणों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। यानी सूर्य की किरणों द्वारा जो है ओलंपिक मसाल को प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद खिलाड़ियों द्वारा इसे आयोजन स्थल पर लाकर खेल समारोह विशेष की मसाल जलाया जाता है, ठीक है। उसके द्वारा उस मसाल को जो है जहाँ पे खेल होता है उस खिलाड़ी के द्वारा
कोई भी खिलाड़ी जिसका नॉमिनेशन होता है उसके लिए उसके द्वारा उस जगह पे लाया जाता है। ठीक है। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में हुई थी, यानी जिस समय भारत ओलंपिक समिति बनाया था उसके 1 साल बाद। ठीक है। आप रिलेट करके याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। वर्तमान मशाल जलाने की विधि स्वरूप 1936 के ओलंपिक में अपनाया गया था। ठीक है। इंडिया ओलंपिक में पहली बार 1900 में भाग लिया था। ठीक है। इंडिया जो है ओलंपिक में पहली बार 1900 में भाग लिया था। चलिए अब हम लोग पदक के बारे में पढ़ लेते हैं। पदक क्या होता है दोस्तों? देखिए, नंबर 1 का पदक होता है गोल्ड मेडल। अगर आप कोई भी खेल में नंबर 1 प्रदर्शन करते हो, यानी कोई भी खेल में जैसे आप कुश्ती से हैं, पहलवान है, तो आप जो है जितने भी पहलवान आपके प्रतिद्वंदी है सबको आप हराते चल जाते हो, यानी नंबर 1 का पायदान पे आप आते हो तो गोल्ड मेडल मिलेगा। नंबर 2 में आते हैं तो सिल्वर मेडल मिलेगा जिसको रजत पदक में। नंबर 3 में आते हैं तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, यानी टॉप 3 टीम जो है उसको पदक मिलती है। बाकी उसके नीचे जो है बस उसको स्थान दिया जाता है कि ये 4 नंबर पर रहा, 5 नंबर पर रहा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020-21। देखिए इसका जो है 24 सितंबर से 8 अगस्त 2021 के बीच हुआ था दोस्तों। संस्करण था 32वां। शुभंकर था मीरा तोई। तो आप इसको याद रखिएगा, मीरा तोई। तो मीराबाई चानू जो है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एक प्लेयर भी है, तो आप इससे भी रिलेटेड याद रख सकते हैं, क्योंकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक का भी जो है अलग अलग शुभंकर है, मस्कट है, तो आपको जो है याद करने में परेशानी ना होगी। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष कौन थे? सिको हाशिमोटो, यानी जापान के थे। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष सिको हाशिमोटो, ये कहाँ के थे? जापान के थे। ठीक है। देखिए अब ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक, यानी टोक्यो ओलंपिक में भारत के तरफ से उद्घाटन समारोह के समय ध्वजवाहक कौन थे? यानी जिस समय टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन होता है उस समय हर देश का अपना टीम जो है वो ध्वज के नीचे जो है अपना प्रतिनिधित्व करती है। जैसे भारत का जो मैरी कॉम है और मनप्रीत सिंह है, वो जो है आगे आगे ध्वज लेके चले होंगे और पीछे से भारतीय टीम का दल चला होगा। ठीक है। तो मैरी कॉम 6 बार ओलंपिक विजेता है, माँ के नाम से जाने जाती है। मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कैप्टन है। तो याद रखिएगा, उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थी। ठीक है। और देखिए समापन समारोह में बजरंग पुनिया जी थे। ये जो है वो कुश्ती से है, तो आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बनता है। मस्कट कौन सा है? संस्करण। टोक्यो ओलंपिक के वर्तमान अध्यक्ष। उद्घाटन समारोह में कौन झंडा तोलन किए थे और समापन समारोह में कौन झंडा तोलन किए थे, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए भारत की तरफ से कुल 119 खिलाड़ी थे, जिसमें से पुरुषों की संख्या 67 और महिलाओं की संख्या 52 थी। लगभग पुरुषों के बराबर ही इस बार महिलाओं की संख्या थी, जिससे प्रतीत होता है कि भारत में जो है महिलाओं को भी खेल में विशेष प्रावधान किया गया है और नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में। चलिए कुल खेल 33 थे दोस्तों, शामिल देश 206 थे और कुल शामिल खिलाड़ी ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखिए कुल खेल कितने थे, कुल शामिल देश कितने थे। ठीक है। और मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन था मोटो। ठीक है। और आप अगर इंडिया लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, हाँ, तो भारत कितने राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए थे दोस्तों? तो भारत के जो है वो 22 राज्य के खिलाड़ी शामिल हुए थे। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा के थे। हरियाणा जो है वो शुरुआत से ही जो है वो खेल के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान था। हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड का बहुत ही ज़्यादा योगदान था। फिर उसके बाद अभी हाल ही में जो है नॉर्थ ईस्ट में आपका मणिपुर, मिजोरम, इसका भी योगदान है। कुछ सेंट्रल इंडिया है जिसका ज़्यादा योगदान नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह का खिलाड़ी कम ही जाते हैं। बिहार के तो इस बार ओलंपिक में भाग ही नहीं लिए थे। तो चलिए इस सब प्लेयर जो है उसके बारे में याद नहीं रखना है, लेकिन हरियाणा का सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा आपको। चलिए वह राज्य जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं हुए, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। दोस्तों आप याद रखिएगा, बिहार जो है वो टोक्यो ओलंपिक जो है ग्रीष्मकालिक में भाग नहीं लिया है, लेकिन बिहार के 2 व्यक्ति यानी बिहार के 2 प्लेयर हैं जो पैरा ओलंपिक में भाग लिए हैं, वो प्रमोद भगत और आपका जो है एक और है प्रमोद भगत और सृजेश है, वो भाग लिए थे, जिन्होंने गोल्ड मेडल और
आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, तो टोक्यो थीम सॉन्ग, टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? तू थाम ले लक्ष्य तेरे सामने, यानी भारत के तरफ से टोक्यो ओलंपिक थीम सॉन्ग था। कंपोज एंड सिंगर मोहित चौहान, यानी मोहित चौहान द्वारा किया गया था ओलंपिक थीम सॉन्ग तू थाम ले मेरे सामने। ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखिएगा। ये सब आपसे नहीं पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट भाग लिया, कौन से स्टेट से कितने खिलाड़ी हैं, ये सब आपसे पूछने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन टोक्यो थीम सॉन्ग, तू थाम ले लक्ष्य में तेरे सामने तेरा सामने, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कंपोज एंड सिंगर मोहित चौहान है। ठीक है, इस बार ओलंपिक में 4 और नए खेल को जोड़ा गया है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल को शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5 खेल को शामिल किया गया था। ठीक है, यानी बेसबॉल को 2008 ओलंपिक के बाद पुनः जोड़ा गया था। यानी ये जो बेसबॉल था ये पहले ओलंपिक में था, लेकिन 2008 के बाद जो है उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद 4 खेल को कौन शामिल किया गया है? कराटा को शामिल किया गया है, स्केट बोर्ड को किया गया है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को किया गया है और सफरिंग को किया गया है। तो ये सब VVI क्वेश्चन बनता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा 2020 में जो है कितने खेल को शामिल किया गया है। तो 4 से खेल नए खेल को शामिल किया गया है और एक पुराने खेल जो 2008 में आपका जो है वो बेसबॉल था उसको शामिल किया गया है। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5 खेल को शामिल किया गया है और बेसबॉल जो 2008 में बंद हो गया था उसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इसको शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल जो है बूस्टअप हो, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह का अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए, पहली बार भारत के 2 व्यक्ति ओलंपिक में जज बनाया गया। ओलंपिक में जज का मतलब होता है कोई भी 2 प्रतिद्वंदी यानी प्लेयर के बीच अगर मुकाबला होता है तो उसमें जीत हार का निर्णय जो करते हैं उसको जज बोलते हैं। जिस तरह से मैच में रेफरी या एम्पायर बोलते हैं उसी तरह से हम लोग जज बोलते हैं। ठीक है, दीपक काबरा ये जिम्नास्ट के जज थे। ठीक है दोस्तों, दीपक काबरा ये जिम्नास्ट के जज थे। पवन सिंह शूटिंग ज्यूरी के मेंबर थे। पवन सिंह जो है वो शूटिंग ज्यूरी के मेंबर थे, यानी शूटिंग जब जिस समय होता है उसमें ज्यूरी में उसके पैनल में कुछ सदस्य होते हैं, उसमें से जो है एक सदस्य ये भी थे। यानी आप याद रखिएगा, दीपक काबरा जिम्नास्टिक से, पवन सिंह शूटिंग से। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पवन यानी हवा कब बहती है, शूट करेंगे तो हवा बहेगी, और दीपक काबरा जिम्नास्ट में हो गया। ठीक है, पहली बार किस भारतीय महिला ने तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई किया? यानी भवानी देवी। ठीक है दोस्तों, तो भवानी देवी जो है पहली बार जो है तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई की है। तो आप लोगों ने मूवी में देखा ही होगा दोस्तों, भवानी माँ का पूजा करने जाते हैं तो तलवार से जो है वो बलि का बकरा दिया जाता है, यानी बलि दिया जाता है, वो फिर भैंस का हो, बकरा का हो, चाहे कुछ भी का हो। तो आप याद करने का ट्रिक है। चलिए, अभी तक का सबसे युवा एथलीट जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुआ तो हेंज जाड़ा थी। हेंज जाड़ा जो सीरिया की थी, टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक है दोस्तों, तो हेंज जारा सीरिया की टेबल टेनिस प्लेयर थी, तो आप इसको याद रखिएगा। ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन हैं? तो ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर लॉरेल हर्बर जो न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखिए, पहला जो होता है करंट अफेयर में या फिर कोई भी चीज़ में पहला जो जिसमें वर्ड लग गया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि ट्रांसजेंडर को जो है आने वाले समय में जो है वो समाज के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए ये सब कदम उठाया जा रहा है, जिससे कि उसको भी जो है वो आम जीवन जैसे हम लोग जीते हैं उसको भी जीने का अधिकार मिले। तो चलिए, ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर लॉरेल हार्बर है, न्यूजीलैंड के हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए, हम लोग इंडियाज़ इन टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन कौन पदक जीते थे हम लोग एक बार पदक तालिका को देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में, मीराबाई चानू के बारे में, रवि दहिया के बारे में। तो देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते थे भाला फेंक में, ये 7 अगस्त को जीते थे। 7 अगस्त, इस दिन जो है आपको क्या मनाते हैं दोस्तों, हथकरघा दिवस मनाते हैं। और उसके बाद 7 अगस्त को ही जो है वो भाला फेंक जेवलिंग थ्रो दिवस के रूप में मनाने का भी घोषणा किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, क्योंकि भारत ने उसी दिन एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, चलिए, मीराबाई चानू
रजत पदक भारोत्तोलन से, रवि दहिया रजत पदक कुश्ती से, पीवी सिंधु कांस्य पदक बैडमिंटन से, बजरंग पुनिया जो है कांस्य पदक कुश्ती से, लवलीना बोरगोहन कांस्य पदक मुक्केबाजी से, और भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक हॉकी पुरुष है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसने पहली बार जीता है, इसमें भारत जो जेवलिंग थ्रो में यानी पहली बार जीता है। और भारतीय हॉकी टीम जो है वो 41 साल का सूखा जो है, यानी 41 साल के बाद जो है कोई भी पदक जो है वो ओलंपिक में जीती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है इन खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। इनका जो है बैकग्राउंड क्या था, किस किस फील्ड में जो है इन्होंने पदक जीता था, इनका जो है वो कितने किलोग्राम भार में जो है इन्होंने पदक जीता है। अब देखिए विश्व पटल पे भारत का जो है वो देख लेते हैं, विश्व पटल में कौन सा देश कितना मेडल लाया है। तो चलिए दोस्तों, नंबर 1 टीम है आपका अमेरिका 39 गोल्ड मेडल के साथ, और 41 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल के साथ, और 33 आपका जो है ब्रॉन्ज मेडल के साथ 113 पदक कुल जीता था। ठीक है, चीन जो है 38 गोल्ड मेडल जीता है, और 32 को आपका रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है, 18 को ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 88 नंबर लाया है। ठीक है, जापान 27 पदक, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज। बस आपको इतना ही याद रखना है टॉप 3, और आपको ब्रिटेन भी याद कर सकते हैं, लेकिन टॉप 3 आप याद रखिएगा, क्योंकि जापान तक याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 1-2 तो पूछता ही है, साथ में जिस देश में हुआ है गेम उसका भी डाटा आपको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है। यानी अमेरिका 39, चीन 38, जापान 27, और इसमें प्रथम तालिका में दोस्तों वही आता है जो गोल्ड मेडल ज़्यादा जीते होते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई देश कितने पदक जीते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल के आधार पर जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है वो देश का चुनाव होता है। जैसे अमेरिका ने 39 गोल्ड मेडल जीता, चीन ने 38 जीता है, आप याद रखिएगा। तो इसमें भारत का रैंक कितना है दोस्तों, इसमें भारत का रैंक 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 7 आपका जो है ठीक है, टोटल 7 पदक के साथ जो है भारत का 48 रैंक है। ठीक है, और 48 का आधा कर दीजिएगा 24, तो 24 जो है मेडल जीता था भारत की आपका पैरा ओलंपिक में। ठीक है, चलिए टोक्यो ओलंपिक पदक पाने वाले खिलाड़ी, अब कुछ जो है डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं इनके बारे में। नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है अभी आरबीआई के धोखाधड़ी मामले के आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। फिर उसके बाद जो है एक यूनिट का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है, रक्षा आर्मी बेस कैंप का नाम जो है वो नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। तो चलिए, जन्म 1997 में कोई जरूरी नहीं, बस याद रखिएगा पानीपत हरियाणा में है। एथलेटिक ट्रैक फील्ड से भाला फेंकते हैं। अन्य पद जो है इंडियन आर्मी में सूबेदार कोच जो है उर्वे हरमेन है जर्मनी के, इसको ये याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार 2018 में मिला है। ठीक है दोस्तों, और इनका अन्य उपलब्धि जो है 2016 में दक्षिण एशियाई खेल में स्वर्ण पदक, और एशियाई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक 2020 में जीते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा एथलीट ट्रैक एवं फील्ड के क्षेत्र में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ओलंपिक में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा यानी 2008 में जो बीजिंग में हुआ था उसके बाद दूसरे एथलीट बन गए। यानी भारत में 2 ही व्यक्ति है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में जीते थे, और नीरज चोपड़ा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में आपका गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, देखिए नीरज चोपड़ा जो है क्वालिफाइड राउंड में 87.58 मीटर का भाला फेंक कर अपने ग्रुप में अव्वल रहे और गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे थे। ठीक है, आपको पूछ देगा जो कितना मीटर जो है वो भाला फेंके थे, 87.58 मीटर। नीरज चोपड़ा ने अपने ओलंपिक के स्वर्ण पदक को मिल्खा सिंह को समर्पित किया था। ठीक है, मिल्खा सिंह को समर्पित किया था जिनका हाल ही में कोरोना के कारण मौत हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू, तो इसका जन्म इम्फाल मणिपुर में हुआ है। भारोत्तोलन है, कोच कुंजी रानी देवी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पद्मश्री 2018 में मिला है, और नीरज चोपड़ा को भी मिला था राजीव गांधी पुरस्कार। कुल वजन 202 kg है। राजीव गांधी खेल रत्न में याद रखिएगा दोस्तों 25 लाख रुपए दिया जाता है, जिसका भी नाम जो है मेजर ध्यानचंद रखा गया है। बिहार पुलिस में पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न में कितने रुपया अवार्ड दिया जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। इनके द्वारा कुछ उपलब्धि है, विश्व चैंपियन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेल में
गोल्ड मेडल राष्ट्रमंडल खेल में आपका 2014 में रजत, 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीते हैं। ठीक है, देखिए मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2020 में 49 kg वर्ग में रजत पदक जीती है और भारोत्तोलन में दूसरी भारतीय महिला है जो पदक जीती है एवं रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। भारोत्तोलन पदक जीतने वाली पहली कर्नल मल्लेश्वरी जो कि सिडनी ओलंपिक 2020 में जीती थी। ठीक है दोस्तों, इसके याद रखिएगा। मीराबाई चानू भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, अब चलते हैं रवि दहिया। तो रवि दहिया किससे है दोस्तों? ये सोनीपत हरियाणा से है, पहलवान एवं कुश्ती से है। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। रवि दहिया ने 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2020-21 के एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता था। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, पीवी सिंधु। पूरा नाम है पुरसला वेंकटेश रमन सिंधु। ठीक है, 1995 में जन्म हुआ था। हैदराबाद तेलंगाना में बैडमिंटन प्लेयर है। इनके कोच है पुलेला गोपीचंद जी हैं। पुरस्कार पद्म भूषण 2020 में मिला है। राजीव गांधी 2018 में, पद्मश्री 2015 में, फिक्की ब्रेक टू स्पोर्ट्स पर्सन 2014 में और अर्जुन अवार्ड 2013 में मिला था। ठीक है, अन्य उपलब्धि ओलंपिक खेल में कांस्य पदक 2020 में, 2016 ओलंपिक में रजत पदक, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, विश्व चैंपियनशिप में रजत कांस्य। और इसको भी याद रख सकते हैं, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और व्यक्तिगत रूप से 2 पदक जीतने वाले भारतीय महिला में से नंबर 1 स्थान पे आपका पीवी सिंधु जी ही हैं। और पहला आपको बोल देगा बैडमिंटन में तो आपका साइना नेहवाल जी हैं। चलिए, एशियाई खेल में कांस्य पदक, कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक, दक्षिण एशियाई खेल में रजत पदक, तो आपको याद रखिएगा। ठीक है, पीवी सिंधु भारत की ओर से ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन की रजत एवं कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, यानी रजत एवं कांस्य पदक जीतने वाली पहली है। ठीक है, अब लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, ये असम के है, घोलाघाट मुक्केबाजी से हैं। 69 किलो कैटेगरी में कांस्य पदक जीती है। ठीक है, ओलंपिक बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना दूसरी महिला बनी है। ठीक है, ओलंपिक बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना दूसरी पहली भारतीय महिला मैरी कॉम है, जो 2012 टोक्यो 2012 ओलंपिक में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। ठीक है, बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीते थे। ये इनका झज्जर हरियाणा से है, फ्री स्टाइल रेसलिंग में कुश्ती से हैं। इनको मिला था आपका ब्रॉन्ज मेडल। अर्जुन अवार्ड 2015 में, पद्मश्री अवार्ड 2019 में, राजीव गांधी खेल रत्न 2019 में मिला था। अनुपलब्धि कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक 2018 में और 2014 में आपका जो है वो रजत पदक जीते थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक 2018 में, कांस्य पदक 2013 में और कांस्य पदक 2019 में जीते थे। ठीक है दोस्तों, और भारतीय हॉकी टीम, ये जो है भारतीय हॉकी टीम जो है एक समय में जब मेजर ध्यानचंद थे, हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, जर्मनी में जिस समय मैच हुआ था तो हिटलर जो है उनका स्टिक को जो है वो तोड़ के देखे थे कि कहीं इसमें मैग्नेट तो फील्ड नहीं है, वो इसलिए हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय हॉकी टीम पुरुष ने 41 साल के सूखे को जो है वो समाप्त किया है दोस्तों। यानी 41 साल से जो है वो भारतीय हॉकी टीम जो है वो ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीती थी। कप्तान मनप्रीत सिंह है, जो कि झंडोत्तोलन किए थे, ध्वज आरोहण जिस समय ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। कांस्य पदक जीता है हॉकी टीम ने। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता है। तो आप याद रखिएगा प्रतिद्वंदी टीम कौन था, यानी किस टीम को भारत ने हराया था, वो जर्मनी को हराया था। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर कांस्य पदक जीता था। खैर ये डाटा तो आपका जो है अलग से आ गया है। चलिए, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 12 पदक जीते हैं। ठीक है, भारतीय ओलंपिक ने अब तक 12 पदक जीते, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, यानी भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 लगातार यानी 1928 से लेके 1956 तक स्वर्ण पदक जीता था। जिस समय भारतीय हॉकी टीम का जो है वो स्वर्णिम काल चल रहा था, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर थे हमारे टीम में, और अभी भी प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन यही है जो हम लोग जो है उनको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाते हैं जिससे कि प्लेयर जो है उनका
चहुमुखी विकास हो सके। तो दोस्तों कैसा लगा है मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।